Hello everyone, welcome to my channel. This is set number 2, class 11, Jackboard model paper. So let's get discuss it. Question number 1, the unit of grana. ग्रेना के यूनिट को क्या कहा जाता है? तो ये अटैच्ड होता है थाइलाकॉइड से, तो ग्रेना का जो यूनिट है वो थाइलाकॉइड कहलाता है. यूनिट ऑफ ग्रेना इज थाइलाकॉइड. तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ. तो सबसे पहली चीज़ तो वाटर एसोसिएशन का जो प्रोसेस है ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है. और दूसरी चीज़ कि नॉन साइक्लिक में आपके फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर डी, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में होता है जिसका एंड प्रोडक्ट शुगर होता है. क्रैंज एनाटॉमी किसका कैरेक्टर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्रैंज एनाटॉमी. तो सबसे पहली चीज़ कि क्रैंज एनाटॉमी जो है ना ये C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें होता है. हैच एंड स्लैक जो है ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने C4 प्लांट यानी कि क्रैंच एनाटॉमी जो है इसके सिद्धांत को दिया था. तो इसका आंसर जो है ये कैम पाथवे होगा. रीज़न क्योंकि क्रैंज एनाटॉमी का कैरेक्टर पूछ रहा है. क्रैंज एनाटॉमी हमेशा C4 प्लांट्स के कैरेक्टर होते हैं, तो कैम प्लांट्स जो हैं वो C4 में आएंगे. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि हु डिस्कवर्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल. ठीक है, तो इसके जो साइंटिस्ट थे वो जर्मन बोटानिस्ट थे. ठीक है, स्लाइडन. स्लाइडन इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए. स्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और उन्होंने ये सिद्धांत जो है इसको प्रतिपादित किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनिया. ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनने का प्रोसेस अमोनिफिकेशन कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 6 का सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय एंगलमैन. क्वेश्चन नंबर 7 का सी. एंगलमैन जो थे उन्होंने सबसे पहला जो था वो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब किया था फोटोसिंथेसिस का. क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल. C4 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है. तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, बायोल्यूमिनेंस किसका कैरेक्टर है? बायोल्यूमिनेंस जो होता है ये टीनोफोरा का कैरेक्टर होता है. क्वेश्चन नंबर 9 का बी, नंबर बी करेक्ट हो गया. ना क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ चैम्बर इन द हार्ट ऑफ अ क्रोकोडाइल. तो देखिए क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट्स जो हैं ये आपको मिलते हैं. अदरवाइज बाकी सारे रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 10 का 4 हो जाएगा. ठीक है, लाइक अ ह्यूमन दे हैव 4 चैम्बर हार्ट. क्वेश्चन नंबर 11, प्रेजेंस ऑफ न्यूमैटिक बोन. देखिए न्यूमैटिक बोन का प्रेजेंस किसका कैरेक्टर है ये आपसे पूछ रहा है. तो सबसे पहली चीज़ तो न्यूमैटिक बोन्स जो होते हैं ना ये लाइक अ एयर कैविटी होता है. ये एयर कैविटी होता है. तो जो एयर कैविटी का फंक्शन है ना ये बहुत ऑब्वियस है कि आपको बर्ड्स में मिलेंगे जो इनको उड़ने में हेल्प करता है, फ्लाइंग में हेल्प करता है. तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा. तो न्यूमैटिक बोन्स जो हैं ये एक एयर कैविटी होती है जो आपको बर्ड्स के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ अ मैमल्स. तो 12 का डी जो है ये सही हो जाएगा. मैमल्स के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं. मैमल्स हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन ऑफ एलिगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड. मेटाफेज में जो प्लेन है, ठीक है, जो क्रोमोसोम का प्लेन होता है उसको क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल सा इसको मेटाफेज प्लेट बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 13 का ए जो है ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है फॉर्मेशन ऑफ काइशमेटा. तो देखिए काइशमेटा जो है ना ये एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है. काइशमेटा जो है ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एक्स जैसा एक स्ट्रक्चर होता है.
जिसका फॉर्मेशन जो है ये सेल डिवीज़न के डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीनियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीनियस कंस्टिट्यूएंट्स को क्या कहते हैं? उसको एपो एंजाइम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का बी, एपो एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 16, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय माल्टोनेट, सॉरी मैलोटोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो मैलोनेट जो है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 17 का देखिए आंसर डी जो है ये गलत हो जाएगा। डी बोलता है कि एंजाइम्स लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं, एंजाइम जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं। तो 17 का डी हो जाएगा सही। सो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, इसका आंसर सी, ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। ये रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, C3 साइकिल को और दूसरे कौन से नामों से जाना जाता है? तो C3 साइकिल को डार्क रिएक्शन बोलते हैं, इसको कैल्विन साइकिल बोलते हैं। तो 19 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? तो लिमिटिंग फैक्टर का जो लॉ है ये ब्लैकमैन की थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 21, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये व्हिटेकर की प्रपोज की हुई थ्योरी है। 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, सेल वॉल ऑफ फंगी और फंजाई इज मेड अप ऑफ, काइटिन का बना होता है ये। तो 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूटेरोमाइसीट्स इज कॉमनली नोन एज। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स को इम्परफेक्ट फंजाई कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए। ना क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम। तो सबसे बड़ा फाइलम जो है ये आर्थ्रोपोडा होता है, और आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो मोलस्का होता है। 25, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। सो लाइकेन इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। क्वेश्चन नंबर 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, वेरियोइड। वेरियोइड क्या है? दे आर द फ्री आरएनए। 26 का ए। टीएमवी किसका फुल फॉर्म है? टोबैको मोज़ेक वायरस। 27 का सी। 28, वायरस दैट इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया। कोई ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, दे आर नोन एज बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियोफाज। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट। अच्छा, फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट्स जिनके पास आपको वास्कुलर टिश्यू देखने को मिल रहे हैं, दे आर टेरिडोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 30, लिवरवुड एंड मॉशेस बिलोंग्स टू ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31, एन ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं होता। तो सबसे छोटा बैक्टीरिया दैट इज माइकोप्लाज्म। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, इनके पास सबसे छोटा सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल दे हैव माइकोप्लाज्म। 23, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इट इज़ अ बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 32, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 33, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए क्या कहा गया? इसको प्लाज्मिड बोला गया है। 33 का ए। 34, सब यूनिट ऑफ 70s 50 एंड 30। 34 का ए। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, कौन से मिनरल हैं जो फोटोसिंथेसिस के स्प्लिटिंग के दौरान यूज आते हैं? तो वो मिनरल्स हैं मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज एंड क्लोरीन वो मिनरल्स हैं जो यूज आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा।
Question number 35. Answer is D. So this is set number 2 of class 11 जैक मॉडल पेपर. इसके बाद एक और सेट है, सेट नंबर 3, जो जैक के द्वारा रिलीज़ की गई है. सो आप यहाँ तक प्रिपेयर करके रखो. नेक्स्ट स्लाइड्स जो हैं वो बहुत जल्द हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे. थैंक यू.